अस्सलाम वालेकुम। आज हम फज ब्राउनी बनाएंगे और ऑयल बेस्ड ये ब्राउनी होगी। बगैर इसे अवन के हम तैयार करेंगे। कढ़ाई में बनाएंगे इसे और रिजल्ट इसका बिल्कुल अवन के जैसा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्राउनी तैयार होती है। तो चलिए इस ब्राउनी को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पैन में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसमें कोको पाउडर 42 ग्राम या फिर हाफ कप शामिल कर देंगे। ऑयल में हमने कोको पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। कोको पाउडर जब ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे एक साइड पे करेंगे। इसे हमने बाद में इस्तेमाल करना है। एक बाउल लेंगे और उसमें 2 अंडे शामिल कर देंगे। फिर इसमें हमने पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है 210 ग्राम, 1 कप और 1/3 कप। सारी चीज़ें आपने इसी तरह से नाप के शामिल कर देनी है। हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 150 ग्राम और जो जैगरी वाली शक्कर होती है वो हम इसमें 60 ग्राम शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी हेल्दी ब्राउनी बन जाती है। तो आप चाहें तो शामिल करें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने 4 से 5 मिनट तक पिसी चीनी को और अंडों को अच्छे से मिला लेना है। अंडों और चीनी को आप ब्लेंडर में भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं या फिर जो विस्क होता है उसकी मदद से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। चीनी और अंडे जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देना है, हाफ टी स्पून। अंडों और चीनी को हमने अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे और जो कोको पाउडर और ऑयल का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे शामिल कर देंगे और मिला लेंगे। कोको पाउडर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हमने मैदा शामिल कर देना है। कोको पाउडर के मिक्सचर को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे 90 ग्राम। 90 ग्राम मैदा 2/3 कप बनता है। 1/3 कप को आप अगर 2 बार माप के शामिल करेंगे तो वो 2/3 कप हो जाएगा। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे 1 चुटकी के बराबर। फिर इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे 1/3 कप। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स ना हो तो चॉकलेट को कट करके शामिल कर दें। थोड़ी सी चॉकलेट बचा लें, उसे हम टॉप पे शामिल करेंगे। चॉकलेट चंक्स या फिर चॉकलेट चिप्स को अच्छे से मैदे के साथ मिला लेंगे और इसे बोल में शामिल कर देंगे। मैदे को हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे। ब्राउनी की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही आराम से बगैर ओवन के पतीली या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। मैदे को हमने एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिलाते जाना है। जब ये मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसको किसी पैन में शामिल कर देंगे। 8 इंच का हमने पैन लेना है और उसे ग्रीस करके इस मिक्सचर को उसमें हमने पोर कर देना है। ब्राउनी का मिक्सचर रेडी हो चुका है तो अब हम इसे पैन में पोर कर देंगे। लेकिन पैन को हमने पहले पेपर से लाइन कर लेना है और उसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से। अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसमें ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये पोर कर देंगे और इसको अच्छे से टैप भी कर लेना है। पैन में ब्राउनी का मिक्सचर हमने शामिल कर दिया है, उसको हमने लेवल कर लेना है स्पैचुला या चम्मच की मदद से। और इसके ऊपर जो बचे हुए चॉकलेट चंक्स हैं वो शामिल कर देंगे। इसको 1 से 2 बार टैप कर लेंगे और इस ब्राउनी को हमने प्री हीट कढ़ाई में शामिल कर देना है। लेकिन थोड़ा सा हमने इसके ऊपर 1 चुटकी के बराबर नमक ज़रूर शामिल करना है। फिर उसके ऊपर ये चॉकलेट चिप्स या फिर चॉकलेट चंक्स जो भी आपके पास हो वो शामिल कर दें। इसको टैप करें और प्री हीट कढ़ाई में इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन इसको हमने 20 से 25 मिनट तक ब्राउनी को बेक कर लेना है। अवन में इसको आप 180 पे 20 से 25 मिनट तक बेक कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं करना ताकि जो ब्राउनी है वो नरम रहे। अगर ज़्यादा बेक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी।
पैन को हमने कढ़ाई में रख दिया है, तो अब इसका जो कवर है कढ़ाई का वो बंद कर दिया है। 15 मिनट तक हमने इसको बेक कर लेना है। 15 मिनट के बाद हमने पैन को बाहर निकाल के तो वापस जो कढ़ाई का कवर है इसको बंद कर देना, ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले। तो जो ब्राउनी है इसको हमने 2 से 4 बार टैप कर लेना है। इस तरह करने से क्या होगा कि जो ब्राउनी है वो बहुत ही फजी और चॉकलेटी बनेगी, बहुत ही टेस्टी और मज़े की तैयार होगी, बिल्कुल केक की तरह नहीं बनेगी। ब्राउनी को हमने टैप कर लिया है, तो दोबारा से इसको हम बेक करेंगे 10-15 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ब्राउनी को बेक कर लेना है। टोटल 20 से 25 मिनट में ये ब्राउनी तैयार हो जाएगी, लेकिन हीट पे ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह की हीट पे बेक किया है। 20-25 मिनट के बाद आप एक बार इसको चेक कर लें टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक हल्की सी गीली आती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट ब्राउनी तैयार हो चुकी है। इसे आप कढ़ाई से निकाल के थोड़ा ठंडा करके इसको पीसेस में कट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की ये ब्राउनी तैयार है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपसे भी ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी तैयार होगी। तो बाज़ार की ब्राउनी की निस्बत घर पे हेल्दी तरीके से आप ब्राउनी तैयार करें, एंजॉय करें। ब्राउनी जो है वो किनारों से भी बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है। तो ये इसलिए होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाई हीट रखते हैं तो जो साइडें हैं वो हार्ड हो जाती हैं और सारी ब्राउनी सख्त हो जाती है। या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए इस ब्राउनी को बेक कर दें तो भी साइडें हार्ड हो जाती हैं। अगर आप ब्राउनी को इस तरह से टाइम के हिसाब से बेक करेंगे तो बिल्कुल भी ब्राउनी ना तो जलेगी और ना ही हार्ड होगी। ब्राउनी बनाना इतना आसान है कि आप फर्स्ट टाइम में ही इसको अच्छे से बना सकेंगे। आप इस ब्राउनी को बनाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।